Are you struggling to solve tough questions in NEET, JEE or boards? Well, do not worry because आज की वीडियो में I am going to share a 5-step strategy जो कि आपको help करेगी to solve any question with confidence and accuracy. Hey everyone, welcome back to my channel. Myself Bhumi Daya and I have cleared NEET 2025 with 549 marks and an All India rank of 12,500. I have also qualified JEE Mains with 96.83 percentile and I have secured 1292 rank in IIT exam 2025. Without any further delay, let us start discussing my 5-step strategy of solving numericals. So grab a pen and a notebook, let's get to work. Step 1. Read the question very carefully. See, this might seem very basic because सभी को पता है कि क्वेश्चन बहुत ढंग से ही पढ़ना होता है जब भी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट स्टिल मोस्टली जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के गलत होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। लाइक हम क्वेश्चन जल्दी में पढ़ने की वजह से उसको ढंग से नहीं पढ़ते। बिकॉज मेरे साथ भी ये मिस्टेक होती थी कि मैं जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो मैं उसमें इनकरेक्ट नहीं पढ़ती थी और हमारा माइंडसेट होता है कि सही ऑप्शन पे टिक करना है, तो मैं सही वाली स्टेटमेंट टिक कर देती थी, बिकॉज ऑफ विच मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो वाइल रीडिंग द क्वेश्चन आपको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन में। लाइक आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी तो उसको हाईलाइट कर लो, या पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो वर्ड इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो, या फिर फाइंड एक्सेलरेशन ऐसे वर्ड्स को, या फिर जैसे कि क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन है कि नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, या फिर वैल्यू ऑफ जी जो है वो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को, इन सभी जो कीवर्ड्स हैं उन सभी को अच्छे से अंडरलाइन करो ताकि आप भूल ना जाओ। Take some time to read the question carefully and see what is given in the question and what is asked. For example, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a car starts from rest and accelerates uniformly. तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि starts from rest का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, and accelerates uniformly का मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जिसका मतलब है कि हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज कर सकते हैं, दैट इज v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. तो क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया क्या है। दिस माइट टेक सम टाइम बट इसकी वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत होने से भी बच जाएगा। स्टेप 2. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से आया है, कौन से चैप्टर से आया है, लाइक इज इट फ्रॉम काइनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, या कौन से चैप्टर से है और उस चैप्टर के भी कौन से सब टॉपिक से है, ताकि तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। बिकॉज अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो तुम करेक्ट फॉर्मूला भी इजीली सोच लोगे। स्टेप 3. राइट डाउन द गिवन डेटा। जब तुम क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होता है उसको जब तुम एक नोटबुक में साइड पे लिख लेते हो तो वो तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज जब तुम एक साथ सारा डेटा लिख देते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि इसको कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। लाइक तुम्हें दिख जाएगा कि कोई आपको जो वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, कोई मीटर में गिवन है, तो तुम इजीली उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे। लाइक सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, मिनट्स को सेकंड में कर लिया, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम गिवन डेटा लिखते हो तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बिकॉज जब तुम गिवन डेटा लिख देते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें मेरे को पूछी हुई है, क्या क्या चीजें मुझे दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा। गिवन डेटा लिखने के अलावा इन चैप्टर्स लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, इन सारे चैप्टर्स में आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने चाहिए। बिकॉज डायग्राम्स हेल्प्स यू टू विजुअलाइज द थिंग्स कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज क्रिएट हो जाती है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज जब हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो हम चीजों को इजीली अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर वी शुड ड्रॉ डायग्राम्स ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Step 4. Pick the right formula. This is a very crucial step in solving any numerical. Because let's say अगर तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बट तुम्हें यही नहीं पता कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, then what is the benefit of solving any question? Let's take an example. मान लो तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तुम्हें रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है, बट अगर तुम्हें यही नहीं पता कि अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, या फिर मुझे लगाना है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। या फिर लेट से तुमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी, बट तुम्हें यही नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला नहीं है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर।
बट इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग है, ग्रेविटेशन में अलग है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अलग है। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें कौन से वाला फॉर्मूला यूज करना है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में तुम्हें कौन सी वैल्यूज दी हुई है। जैसे कि लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है मास एंड वेलोसिटी, तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर वाला। बट अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिया है मोमेंटम एंड मास, तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये समझना पड़ेगा कि कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। अब मान लो तुम्हें पता चल गया कि ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला इज द करेक्ट फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लगेगा, तो इसके बाद तुम्हें फाइनली बस क्या करना है, जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी, जो तुमने साइड में भी लिख ली थी, उन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में एंड आंसर निकाल दो। बट यहाँ पर क्या गलती हो सकती है कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हमें अवॉइड करनी है, हमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो जो पहले के हमने 4 स्टेप्स इतने अच्छे से फॉलो किए थे सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप, दैट इज अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ लो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिकॉज कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकल जाता है। बिकॉज लेट्स से मैंने सारे ऑप्शंस देखे और मुझे दिखा कि ऑप्शन में यूनिट्स ही गलत दी हुई है, बस एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट सही दी हुई है, तो ऑब्वियसली दैट इज माई आंसर। तो यूनिट्स ध्यान से देखने से या फिर डायमेंशनल एनालिसिस से हम कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। So this was all for today's video. Here's a quick recap of all the 5 steps of my strategy. Step 1. Read the questions very carefully. Step 2. Identify the concept which is being asked in the question. Step 3. Write down the given data. Step 4. Select the correct formula. And step 5. Substitute and solve. जो फॉर्मूला लगेगा उसे सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। Well, this was all for today's video. Follow this strategy for 21 days and you will see your performance boosting up. Best of luck for your exam. If you found this video helpful, do not forget to hit the like button. Also share this video to all those aspirants who are struggling to solve numericals. Also, if you are new to this channel, subscribe to my channel. Thank you for watching it.